नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी करने वाली ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी पहुंची ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से मुलाकात की और इसके बाद वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मिली। ममता का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने का कार्यक्रम है। ममता की पार्टी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस बारे में द हिंदू से कहा कि ममता का ये दौरा बेहद अहम है और भारत की राजनीति के लिए ये बेहद अहम सप्ताह भी है। ममता को हाल ही में टीएमसी संसदीय दल का प्रमुख चुना गया है। इससे साफ है कि ममता का फोकस अब बंगाल के बजाय दिल्ली पर ज्यादा रहेगा। 6 पुलिसकर्मियों की मौत और मिजोरम के साथ बढ़ते तनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम पुलिस पर भड़काने वाली कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि मिजोरम पुलिस ने असम के लोगों पर लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, देखें कि मिजोरम पुलिस ने क्या किया और कैसे विवाद को बढ़ा दिया। उन्होंने इसके साथ लिखा कि दुखद और भयावह। बिस्वा शर्मा ने इसके साथ जो वीडियो लगाया है उसमें मिजोरम पुलिस के कुछ जवान एक जगह बैठे हुए अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। उनके साथ में एलएमजी यानी लाइट मशीन गन है। पेगासस मामले में कांग्रेस सरकार पर संसद से लेकर सड़क तक हमलावर है। इसी क्रम में आज दिल्ली कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी को किस बात का डर है जो वह राहुल गांधी और देश के अन्य लोगों की जासूसी करने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि आखिर उन पर पुलिस बल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी कराने के मामले में नए नाम जुड़ते जा रहे हैं, नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब रिलायंस व अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के अलावा जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी कंपनियों के आला अफसरों के नाम भी एनएसओ के लीक डेटाबेस में मिले हैं। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेशन गोयल, सरकारी कंपनी गैस अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख बीसी त्रिपाठी, स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह और एसआर समूह के प्रशांत रोइया भी पेगासस सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। रिलायंस एडीए समूह के एएन सेतुरमन और रिलायंस समूह में लंबे समय तक ऊंचे पद पर काम कर चुके वी बालासुब्रमण्यन के नाम भी एनएसओ की सूची में थे। अडानी समूह के एक बड़े अफसर का नाम भी एनएसओ के डेटाबेस में पाया गया था। बीएस येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान मंगलवार शाम को किया जाएगा। शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी हाईकमान तमाम नामों पर विचार कर रहा है। बीजेपी हाईकमान और आरएसएस नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हैं। पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज से कराए जाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने ये याचिका तब दायर की है जब पेगासस स्पाईवेयर से विपक्षी नेताओं, कुछ मंत्रियों, करीब 40 पत्रकारों सहित दूसरे लोगों की जासूसी कराए जाने की रिपोर्टें आ रही हैं। इस मामले में अब तक कम से कम 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। 2 दिन पहले ही सीपीएम के एक सांसद और इससे भी पहले एक वकील ने अदालत में याचिका दायर कर ऐसी ही मांग की थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित पत्रकारों के कई संगठन भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग पहले ही कर चुके हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी के सोमवार को ट्रैक्टर से संसद जाने के मामले में अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस ट्रैक्टर से राहुल संसद में पहुंचे थे उसे जब्त भी कर लिया गया है। राहुल ने कृषि कानूनों के खिलाफ सांकेतिक तौर पर ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। इस प्रदर्शन के दौरान ही रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अलका लांबा के घर भी पुलिस पहुंची थी। इसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस की तीखी आलोचना करती रही है। रिपोर्ट के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम आईपीसी 188 और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के तहत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि राहुल गांधी ने इस ट्रैक्टर को संसद में कैसे चलाया जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के बीच में ट्रैक्टर चलाने की अनुमति नहीं है और ये मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा धारा 144 के तहत मानसून सत्र के दौरान संसद के पास बड़ी सभाओं की अनुमति भी नहीं है। कोरोना संकट की वजह से कई राज्यों में भले ही कई तरह की पाबंदियां हैं, अदालतें सरकारों की खिंचाई कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे वीआईपी पहुंच गए थे और फिर एक समय भगदड़ जैसे हालात बन गए। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां तो उड़ी ही।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत को फिर से बढ़ा दिया गया है। राज कुंद्रा को किला कोर्ट ने 14 और दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया के खिलाड़ी कृणाल पांड्या कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद पांड्या के संपर्क में आए 8 सदस्यों की पहचान की गई है और बाकी पूरी टीम का टेस्ट किया जा रहा है। इसका असर भी दूसरे T20 मैच पर पड़ा है और बोर्ड ने इसके कारण कोलंबो में होने वाले T20 मैच को आज स्थगित कर दिया। अब ये मैच कल यानी बुधवार को खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।